नमस्कार। आज मेरे साथ सतीश जी हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट भी हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से। सतीश जी ने पीछे कुछ महीने पहले कटियारा के एक मंदिर के बारे में आवाज़ उठाई थी और हमें देखने को मिला कि उस मंदिर की डिमार्केफिकेशन हो गई, बाद में उस मंदिर का मसला सुलझा दिया गया। तो सबसे पहले सतीश जी मैं आपका स्वागत करूंगा। तो सतीश जी, आप जानते हैं जैसा कि कैलाश का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है भद्रवा में। अभी तक हमने देखा कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बड़ा कमेंट कर रही थी, लेकिन उसके ऊपर सनातन की कोई टिप्पणी नहीं, विश्व हिंदू परिषद की नहीं। तो आज आप अगर हमें बताना चाहें कि आप इस कैलाश की जो कंस्ट्रक्शन कैलाश कुंड तक हो रही है, डीपीआर में मेंशन है, और जिसका लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये सड़क निर्माण नहीं होना चाहिए, आप उस क्या कहते हैं उनके लिए? पहले तो शुभम जी, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसी बात पूछी है कि कैलाश जो है, ये वो नाम है कि अपने भारतवर्ष में मुझे लगता है कि कैलाश है, जो अपने इष्ट देव वासुकीनाग जी की भूमि है। तो इसमें 2 वर्ष 3 वर्ष पहले भी इसके ऊपर चर्चा हुई है। तो कई लोगों का मानना ये है कि भाई, एक तो जब यहाँ टूरिज़्म आया और टूरिज़्म के तहत इस यात्रा को जो है, ये भद्रवा तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश विदेश तक ये होनी चाहिए और दूर दूर से लोग यहाँ आने चाहिए। जहाँ तक पद यात्रा का सवाल है, रोड का सवाल है, तो जितने भी अपने तीर्थ हैं उनमें मैक्सिमम पद यात्रा ही रहती है। जैसे आप कटरा में जाएँ, बाकी जगहों पे जाएँ, तो क्योंकि जब गाड़ी चली जाती है ऐसे ऐसे स्थानों पे, तो एक आस्था जो है उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो कुछ लोगों का ये है कि 14 किलोमीटर का ये पैदल ट्रैक है, इसको कम करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस जगह से उस ट्रैक को बनाया जा रहा है, वो एक तो काफ़ी स्लाइडी एरिया है और वहाँ से मुझे लगता है कि नामुमकिन जैसा है। और हम इसके विरोध में नहीं है कि भाई उसका जो 14 किलोमीटर का ट्रैक है पैदल पदयात्रा का, वो ख़त्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक रूट है। उसके लिए पहले भी एक प्लान यहाँ से गया है जो वाया मठोला से टूरिज़्म के द्वारा भी गया है। भीमसेन तक के तले। और जो ट्रैवल, मैं भी एक ट्रैवल एजेंट हूँ। वो ट्रैवल एजेंटों के द्वारा भी एक मतलब कि एक मेमोरेंडम जो है, वो उस समय के डिप्टी सीएम जो थे अपने निर्मल सिंह जी से, उनसे भी मिले थे। और आर्टिकल 370 से पहले जो सरकार थी अपने जम्मू कश्मीर में, उस समय में मुख्यमंत्री से भी मिले थे और बाकी टूरिज़्म के जितने भी अधिकारी थे उनसे भी मिले थे। और ये प्रोजेक्ट था कि भाई वाया मठोला जो है, सेऊज से जो है, वहाँ से ये जो 14 किलोमीटर का ट्रैक है ये ख़त्म हो सकता है और यात्रा का बेस कैंप जो है वो सेऊज में बन सकता है, क्योंकि वहाँ से भी डिस्ट्रिक्ट कठुआ से जो रोड का प्लान है वो मुझे लग रहा है वहाँ से चल रहा है। यहाँ से अपना डोडा डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहाँ कठुआ से हो गया, एक मिलन रहता है और वो बेस कैंप है और वहीं से ही जो ये 14 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, अगर कम करना चाहते सरकार तो ये कर सकती है। लेकिन जहाँ से अभी प्लान है, मुझे लगता है वहाँ से जेन्युइन नहीं है। और यहाँ के तो जितने भी लोग हैं, या जो भी मेरी एक व्यक्तिगत राय है कि भाई एज़ इस वासुकीनाग जी से आस्था जो भी लोग रखते हैं, शायद वो नहीं चाहते कि इस प्रकार की जो रोड है वो वहाँ जाए और एक किस्म का वो टूरिज़्म स्थान बन जाए और एक देव स्थान जिसको कहते हैं, उसका महत्व जो है वो ख़त्म हो। आपने देखा बीते दिनों में थलेला में भी एक इंसिडेंट सामने आया है जिसमें कुछ मांस मिलने की पुष्टि हुई। लोग उस पे काफ़ी, उसका भी वीडियो वायरल हुआ। लोग काफ़ी गुस्से थे, लोगों ने पकड़ के कुछ शरारती तत्वों को पुलिस के हाथ भी दिया, लेकिन वो लोग कहते कि छूट गए, कुछ उनके हाथ लगे नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं हुई। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शुभम जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जम्मू कश्मीर के लिए कि जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था तो रणबीर कोड पैनल के तहत यहाँ पर गौ हत्या जो है वो पूरे तरीके से बैन थी। और उस समय में हमारा संगठन प्रशासन से मिलकर काफ़ी काम करता था और दूसरे समाज के लोग भी जो समझदार हैं, संजीदा है, वो भी नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का काम इन एरियो में हो, जहाँ पे दोनों पॉपुलेशनें जो हैं, और कोई भी समाज, कोई भी धर्म ऐसा इजाज़त नहीं देता कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे दूसरे धर्म को जो है पीड़ा पहुँचे, उसकी आस्था जो है वो उसको पीड़ा पहुँचे। तो थलेला के अंदर जो घटना हुई है, तो अनफॉर्चुनेट बहुत ही मतलब ऐसी घटना हुई है
और हमें अभी लगता है कि हमारे प्रशासन में काफ़ी लोग हैं, हमें लगता था कि प्रशासन अपना काम करेगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर कोविड-19 का जिस प्रकार से प्रकोप जो अपने भारत के अंदर है, तो एक जगह पे इकट्ठा होना और इस प्रकार से लोगों की गैदरिंग करना, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। इसलिए प्रशासन से लगातार संपर्क अपने जितने भी संगठन लोग कर रहे थे। प्रशासन ने हमें आश्वासन भी दिया था, डीसी डोडा जो है उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया था, अपने डीडीसी जो अभी हैं उनने भी आश्वासन दिया था कि कार्रवाई हो रही है, एफआईआर लगी है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ वहाँ से लोगों का मुझे फ़ोन आया कि एक आदमी जो पुलिस प्रशासन में मतलब एम्प्लॉई है, उस आदमी ने उस समय में सीधी डायरेक्ट धमकी वहाँ पर दी थी कि भाई हम 15 मिनट के अंदर हम यहाँ खाली करवा देंगे, ये पाकिस्तान है, यहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। और ये प्रशासन के कुछ लोग वहाँ थे, उनके सामने ऐसी घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो आदमी खुलेआम वहाँ घूम रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इस बार भलेस में भी कुछ ऐसी घटना हुई थी, वहाँ पर भी जो अपने पूर्व विधायक हैं, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया था। इस प्रकार से कुछ गौ तस्कर जो थे वहाँ वाया पंजाब से कोई 70 गाय बैल जो है गौ तस्करों ने वहाँ लाया, और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनको पकड़ा। लेकिन उसके बाद खलास बाड़ू एक फॉर्मेलिटी होती है, वो करके फिर उन्हीं के नाम वो दे दिया। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यहाँ ज़िला प्रशासन जो है उनको स्पष्ट रूप में ये कहना चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए धार्मिक संगठन शांत हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम पूरी नज़र बनाए नहीं रखे हुए हैं प्रशासन क्या कर रहा है, क्या यहाँ चल रहा है। और मैं यहाँ से इस मीडिया के माध्यम से स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि अगर उस आदमी पे कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं न कहीं यहाँ का ज़िला प्रशासन जो है वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सनातन धर्म सभा, जितने भी धार्मिक संगठन हैं उनको मजबूर करेगा यहाँ के हालात को डिस्टर्ब करने के लिए। इसलिए तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, हमने रिसेंटली एक इंसिडेंट देखा कि किसी पॉलिटिकल लीडर के फादर ने अपनी बेटी की पावर यूटिलाइज करते हुए कमेंट किया, या लोगों को वीडियो एक बाहर आया था। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सतीश जी? देखिए वो एक्चुअल मैंने भी फेसबुक में देखा था, घटना कोई इतनी बड़ी घटना नहीं थी, एक रोड का मसला था। तो रोड का मसला ये है कि प्रशासन को लोगों के साथ बैठ के बात को सुलझाना चाहिए। इसको मीडिया में और इस प्रकार की धमकियाँ, ये इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डेवलपमेंट के काम है। जिनकी ज़मीन जाती है उनको भी मन में दर्द रहता है। और जिन्होंने ये जैसे 2010 का ये कह रहे थे प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट विकास होना चाहिए, सबको रोड मिलनी चाहिए, लेकिन जिनके ज़मीन से रोड जाए उनको लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। तो इतना मीडिया में उछालना, इतना मुझे लगता है कि बैठ के ये बात हो सकती थी। और फिर ये राजनीतिक इंटरेस्ट कुछ लोगों के कि किसी की दाढ़ी, किसी के टीका, या इस ऐसी बातें करना और कंट्रोवर्शियल जैसी सिचुएशन को पैदा करना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अभी भी यही कहूँगा कि इस मसले को सभी लोगों को एक जगह कर बैठकर सुलझाना चाहिए, जो गलतफहमियां हैं वो दूर करनी चाहिए। और ऐसा कोई विषय नहीं है, सब विकास चाहते हैं, सब विकास के खिलाफ कोई भी नहीं सतीश है। जी, देखा गया कि यूनाइटेड भद्रवाह सिविल सोसाइटी करके एक संगठन आगे रूप में आया, जिन्होंने कैलाश के लिए मेमोरेंडम दिया, उनको रिवर्ट बैक भी आया, उन्होंने थलेला के लिए भी बोला। तो आप उन नए युवक, नए बच्चों के लिए क्या कहते हैं? देखो, एक सिस्टम है, जैसे मैं विस्तार पूर्वक ऐसी आपको बात थोड़ी सी सुनाऊंगा कि परिवार में जब बुज़ुर्ग होते हैं, एक अपनी आगे आने वाली जो प्रॉपर्टी और सारी चीज़ें संभालने के लिए बच्चे को तैयार किया जाता है कि भाई मेरे जाने के बाद इसको कौन देखे। छोटे घर की चिंता तो सभी लोग करते हैं। इसी प्रकार से ये समाज एक बहुत बड़ा घर है। इस समाज सुरक्षित रहेगा, ये यहाँ तभी देश भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए क्या है कि मेरी अभी आयु 44 वर्ष की है, मैंने जितना समाज को समय देना था दिया। नए युवाओं को आगे आना चाहिए। जिस प्रकार से हम सभी लोग अपने घर की चिंता करते हैं, उसी प्रकार से कुछ लोग इच्छुक हैं समाज की सेवा करने के लिए, तो उनको मौका देना चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, उनको काम करना है, कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं, जोश है, तो उनको समझाया जा सकता है, उनको बैठाया जा सकता है, पर उनके अंदर जो वो एक आग है समाज के प्रति करने की, हो सकती है उनकी भावना जो है गलत नहीं है, उनका बोलने का एक्सप्रेशन है, बोलने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन भावना उनकी गलत नहीं। उस चीज़ को समझना है। जो भी हमारे पुराने लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए पूरा जीवन दिया है, उन बुज़ुर्गों को इकट्ठा करके एक खुशी होनी चाहिए कि आज के समय में एक एक बेटा सबको है। कोई राजनीतिक क्षेत्र में भेजना नहीं चाहता, समाज के संगठन में कोई भेजना नहीं चाहता। सब लोग चाहते हैं मेरा लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने,
हैं। लेकिन जब समाज की बारी आती तो जिस प्रकार से हम वाजपेयी जी की बात करते हैं, जिस मोदी जी की बात करते हैं, जो भी योगी जी की बात करते हैं, तो इसी प्रकार से हमें खुशी होनी चाहिए कि कोई परिवार जो है अपने बच्चे को समाज की सेवा के लिए जो है पूरा सपोर्ट कर रहा है और उनको वो कर रहा है, और समाज को भी उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और उनकी छोटी-मोटी जो त्रुटियाँ हैं तो ठीक है, मिल बैठ के वो सब हल हो जाती है। तो लड़कों को काम करना चाहिए और हमारा तो हमेशा सहयोग रहेगा कि नई लीडरशिप खड़ी रहे, क्योंकि अगर भदरवा की आज जो हालत है, जो डिस्ट्रिक्ट की हम डिमांड कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि जब लीडरशिप जो जहाँ पे कमज़ोर होती है, उसका कारण ये है कि हम जो है पिछड़ जाते हैं। तो इसलिए नई लीडरशिप पे पढ़े लिखे युवा है, उनको काम करना चाहिए और हम पूरा सहयोग करेंगे। और इस कोरोना टाइम में अगर आप किसी को कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, तो आप क्या देंगे? कोरोना टाइम में मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आप एक तो सोशल डिस्टेंस जो है बनाए रखें। देखो प्रशासन अब डंडे के ज़ोर पे किसी को वो नहीं कर सकती है। हम लोगों को सबको सोचना चाहिए कि प्रशासन अगर हमको बोल रहा है तो हमारी सेहत के लिए बोल रहा है। इसलिए हमें सब लोगों को जाकर वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। और मेरी प्रशासन से भी ये पुरज़ोर अपील है और आग्रह भी है कि जितने भी छोटे-छोटे सेंटर जो वैक्सीनेशन के बनाए जाएँ, ताकि सिटी में गैदरिंग कम हो और ये वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस से थोड़ा बचें। बस यही है। और सतीश जी, अपना टाइम देने के लिए हमें बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हम धन्यवाद करेंगे कि आपने हमें इतना अपना समय दिया, अपना कीमती समय दिया। नहीं, इसमें धन्यवाद की शुभम जी कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि इसी प्रकार से युवाओं के अंदर जोश भरा रहे और समाज आगे चला रहे, और जिस प्रकार से विकास की बात है तो नया युवा, नया पढ़ा लिखा युवा, नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके से समाज आगे बढ़े, और यही हमारा रहेगा। जिस तरीके से किसी बुज़ुर्गों ने हमको तैयार किया है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आगे नए युवाओं को हम सहयोग करें और इसी तरीके से समाज चलता है। बस यही बात कहकर आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने अपना समय निकाल कर आप आए और आपने अब हमारे विचार सुने। जी सतीश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।